जय हिंद जय भारत। आप देख रहे पोखरण न्यूज। अभी मैं पलामू जिला के डीसी उपायुक्त में हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा एवं बहुजन क्रांति मोर्चा के जुलूस निकला हुआ। अब भैया लोग की क्या मांग है, थोड़ा सा देख सकते हैं। मांग यहाँ पर रखा जा रहा है और साथ में यहाँ पर देख सकते हैं पूरा जोर शोर से लगा हुआ है। और ये आपको मांग आप तो आइए भाई, थोड़ा सा आइएगा। सर आपको क्या क्या मांग है, क्या तर्क दीजिएगा? सबसे पहले आपको चैनल को आभार प्रकट करते हैं। आज जो आंदोलन हो रहा है, बल्कि ये डाल्टनगंज पलामू में नहीं, बल्कि झारखंड में नहीं, भारत के तमाम जिला मुख्यालयों पर जेल भरो आंदोलन किया गया है। ये राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन जन आक्रोश रैली जो होना है 15 अक्टूबर को, जिसका पहला हम लोग ज्ञापन दिए 10 सितंबर 2025 को। इसके बाद दूसरा चरण में 17 सितंबर को हम लोग सभी जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन किए। इसके बाद आज 25 सितंबर है और पूरे देश में यह जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। हम लोग अपना अधिकार मांगते हैं। हम सब क्या मांगते हैं? अपना अधिकार। अरे हम सब क्या मांगते हैं? साथियों, इस देश में सबसे जो बड़ा मुद्दा है, ईवीएम मशीन ला करके हमारे वोट जीरो कर दिया गया है। ये जो आरएसएस के सरकार, कांग्रेस हो भाजपा हो, कांग्रेस जाती है भाजपा आती है, भाजपा जाती है कांग्रेस आती है। कबड्डी का खेल इस देश में बहुत आज़ादी से आज तक चल रहा है और आने से ये लोकतंत्र पर केवल एक जाति का कब्जा है, एक लोकतंत्र पर केवल एक मात्र जाति का कब्जा है। इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। लोकतंत्र पर सुप्रीम कोर्ट, जिसको न्यायपालिका कहते हैं, न्यायपालिका पर SC ST OBC माइनॉरिटी जीरो कर दिया गया है। वहाँ पर एक भी नहीं है, दांत खोदने के लिए नहीं है। कार्यपालिका में हमारे लोग नहीं है, न्यायपालिका में हमारे लोग नहीं है, हमारे मीडिया में हमारे लोग नहीं है। ये जो आप आए होंगे तो सोशल मीडिया के आप होंगे, तो हमारे लोग वहाँ पर भी जीरो कर दिया गया है। ये तो आप जैसे लोग आते हैं, हमारी खबर को दिखाते हैं, तो हमारे लोग जानते हैं कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा है ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन विकसित कंट्री रूस, जापान, जर्मनी, अमेरिका अपने यहाँ ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं कराती है और बनाने वाले यही विकसित कंट्री है। ईवीएम मशीन को बनाने वाले विकसित कंट्री हैं और अपने यहाँ चुनाव नहीं करा करके भारत में आरएसएस, भाजपा और कांग्रेस, ईवीएम की माँ है कांग्रेस, वो यहाँ ला करके हमारे ऊपर वोट को जीरो कर रहा है। और बनारसी लोकसभा में 11 लाख नरेंद्र मोदी जी को वोट पड़ा, प्रधानमंत्री जी को। अब वोट कितना निकल के आया? 12,86,000। 1,86,000 वोट कहाँ से आया? इतना स्पीड में मुर्गी अंडा नहीं देता है जितना स्पीड में भाजपा और कांग्रेस को वोट ईवीएम मशीन दे रही है। तो सबसे बड़ा मुद्दा है वर्तमान का, इसको हम लोग डिजिटल मनुस्मृति मानते हैं। जिस तरह हमारे पुरखे को पहले मनुस्मृति नाम का ग्रंथ लिख करके हमको कमज़ोर किया गया, हमको मान सम्मान, प्रतिष्ठा, शिक्षा से वंचित किया गया, संपत्ति से वंचित किया गया, सामाजिक पहचान से वंचित किया गया, आज फिर से डिजिटल मनुस्मृति ईवीएम मशीन आया हुआ है और इसका विरोध पूरे देश में हम लोग कर रहे हैं। हमको ईवीएम मशीन नहीं चाहिए, हमको बैलेट पेपर चाहिए। और हम जो ये आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं, मेरा ये पर्सनल आरोप नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का ये आरोप है चुनाव आयोग पर कि ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है, पारदर्शी, मुक्त, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। इसके विरोध में पूरे देश में हम लोग इसका आज जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। और दूसरा जो मुद्दा है, इस देश में OBC की जाति आधारित जनगणना नहीं हो रहा है। गुलाम भारत में अंग्रेज हमारी जनगणना कराते थे, आज़ाद भारत में हमारी जनगणना नहीं हो रही है। सबसे बड़ी समस्या है और सबसे खतरनाक बात, इस देश में कुत्ता, गधा, बिल्ली, कुत्ता का गिनती हो रहा है, गधा के गिनती हो रहा है, लेकिन भारत में OBC पिछड़ा वर्ग कितना है अभी तक ये भारत सरकार का आंकड़ा नहीं है। तो हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, क्या हमारी औकात, OBC की औकात क्या कुत्ता गधा से भी नीचा है क्या जो हमारी जनगणना नहीं हो रही है? अगर जनगणना नहीं होगा तो हमारे लिए बजट नहीं होगा, अगर हमारे लिए बजट नहीं होगा तो हमारी विकास होने वाली नहीं है। दूसरी बात, लड़ाई लगाते हैं OBC को कि तुम्हारा जो नौकरी था वो SC खा गया, ST खा गया, फलना खा गया, ढेकना खा गया।
इसीलिए तो कह रहे हैं कि ओबीसी के साथ साथ तमाम जातियों का जनगणना हो, ताकि पता चले कि इस देश में जो एससी एसटी ओबीसी की जनसंख्या जब उभर के आएगा तो पता चलेगा कि 75-76 साल से इनका हक अधिकार पर डाका कौन डालने का काम कर रहा है, इससे पता चलने वाला है साथियों। तो ये मुद्दा है। अगला मुद्दा है, इस देश में हमारे कर्मचारी वर्ग, हमारे लोग जब आने लगे, सरकारी नौकरी में आने लगे, तो उनकी पेंशन को रोक दिया गया। तो हम लोग चाहते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम फिर से लागू हो और एससी एसटी ओबीसी का पदोन्नति में जो आरक्षण था उसको लागू होना चाहिए। अगला मुद्दा है एसटी यानी आदिवासियों के साथ पूरे भारत में शोषण हो रहा है। मणिपुर के घटना देख सकते हैं, तमाम जगहों का घटना देख सकते हैं। आदिवासी जल जंगल जमीन का स्वतः मालिक है, 5वीं 6वीं अनुसूची के तहत वो मालिक है। उनको आज तक मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है, बल्कि जल जंगल से उनको खदेड़ करके भगाया जा रहा है। ये भी एक मुद्दा है। समान शिक्षा लागू होना चाहिए। समान शिक्षा हम मांग करते हैं। राष्ट्रपति या चपरासी की संतान, सबका शिक्षा एक समान। पूरे भारत में कई राज्यों में स्कूल मर्ज किया जा रहा है। अगर आंख में बीमारी है तो पैर का ऑपरेशन होगा, क्या के होगा? अगर आंख में बीमारी है तो ऑपरेशन आंख का होना चाहिए। तो क्या कर रहे हैं कि सरकार अपना जो सरकारी विद्यालय है उसको मजबूत न करके प्राइवेट स्कूल को मजबूत किया जा रहा है। हमारे सदियों से वंचित समाज है एससी एसटी ओबीसी, हमारे पास पैसा नहीं है, हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने असक्षम है, नहीं पढ़ा सकते। हमें सरकारी विद्यालय बढ़िया चाहिए। प्राइवेटेशन का खिलाफ है। स्कूल प्राइवेट हो रहा है, मर्ज हो रहा है, इसका विरोध में है। हम लोग पूरे देश में आज जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। अगला जो 15 अक्टूबर को होगा पूरे देश में जन आक्रोश रैली करेंगे। और आखिरी चेतावनी यहाँ के सरकार को हम देना चाहते हैं, आरएसएस की सरकार को देना चाहते हैं, भाजपा की सरकार को देना चाहते हैं कि भारत को नेपाल नहीं बनने दे। नेपाल को घटना देख लीजिए, भारत में फिर से नेपाल की घटना दोहराने पर हम लोग को मजबूर नहीं करें। हम लोग मजबूरी में क्या करेंगे? इसीलिए हम लोग जन आक्रोश रैली हम लोग 15 अक्टूबर को करने वाले हैं। अगर हमारी बात अगर सरकार सुन लेती है तो ये जन आक्रोश हम लोग रोक सकते हैं। तो भारत को नेपाल बनने नहीं दे, हम यही सरकार से कहना चाहते हैं। यहाँ के जीवा, यहाँ के जनता, यहाँ के बहुजन, यहाँ के मूल निवासी जो है ये जान चुका है कि हमारी षड्यंत्र जो के तहत ये 3% आरएसएस के लोग सारा अधिकार को धीरे धीरे चौपट करके और संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये हम आपके चैनल से मांग करते हैं कि हमारी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। सर निजी कंपनी में भी आप मांग उठा रहे थे कि सर वहाँ पर कम किया जाए सर। जी साथियों धन्यवाद। निजी क्षेत्र में अब सरकारी को प्राइवेट किया जा रहा है। जब सरकारी में हिस्सेदारी के मांग उठने लगा तो हम सरकार क्या कर रही है भाजपा के कि जो सरकारी संस्थानें थी वो सब प्राइवेट कर रही है। तो जब प्राइवेट कर देगी, कमान उसका रिमोट वो कंपनी के मालिक के हाथ में चल जाएगा, तो जैसा चाहेगा वैसा हमारे साथ गुलामी करवाएगा और हम लोग गुलामी बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। इसीलिए निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू किया जाए। ठीक, धन्यवाद। तो भैया आप देख सकते हैं ये आपको पलामू डाल्टनगंज उपायुक्त के सामने यहाँ पर ये जन आक्रोश रैली था। ये रैली आपको भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा एवं बहुजन क्रांति का मोर्चा था। सर आप क्या नाम था आपका बता दीजिए आप। मेरा नाम प्रदीप कुमार मेहता, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिलहाल भैया। जय हिंद, जय भारत।